प्रियंका के लिए टफ कॉम्पिटिटर कौन होगा? शिव। प्रियंका की बहुत ही अच्छी दोस्त है। अगर कोई उससे बदतमीजी करता है तो फिर वो बैंड बजाने में भी पीछे नहीं हटती है। आई थिंक वो और अंकित एंड आई थिंक शिव थोड़ा बहुत रियल है, बाकी सब तो लव एंगल के बारे में चाय तो क्या ही है, जो दिख रहा है वही है। अंकित के काफी वन लाइनर्स काफी फेमस हो रहा है घर के अंदर। वो ऐसे ही है, वो ऐसे बीच बीच में कमेंट कर देते हैं, है ना, पंगे ले लेते हैं। कुछ लड़ाई हमने देखा भी प्रियंका और अर्चना के बीच हुआ है। मैडम सिर्फ आपकी नहीं है, और भी लोग काम करते हैं वहाँ पे, सबकी ड्यूटीज है एंड इट्स ऑल राइट टू फील दैट वे कि उनको किचन संभालना अच्छा लगता होगा या जो भी है, बट या इट्स फाइन। मतलब उनकी लड़ाई होती ही रहती है, वो तो अर्चना तो सबके साथ लड़ती ही रहेगी पूरा सीजन। तो ऐसा इंसान जो घर के अंदर लायक ही नहीं है रहना। MC स्टैन नहीं है, बहुत फेक खेल रही हैं यार। आप प्लीज़ थोड़ा सा रियल हो जाइए, क्योंकि ना आपका कोई सच्चा दोस्त है उसमें, ना आप किसी की सच्ची दोस्त हैं। मतलब लोग बोलते हैं टीना, शालीन, बट इसका नाम मंडली कहते हैं। एंड मज़ा बहुत आ रहा है उसको टूटता हुआ देख के, क्योंकि हेलो गाइस, मैं हूँ अरुणा पूर्वे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। और इस वक्त हमारे साथ है रश्मित कौर सेठी, जो कि प्रियंका की बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो आइए जानते हैं प्रियंका के बारे में इनको क्या कहना है। रश्मित, क्या कहना चाहेंगे? आपकी फ्रेंड बिग बॉस के घर के अंदर है, तो किस तरह से वो गेम खेल रही है, आपको कितना पसंद आ रहा है? वेल, आई एम एब्सोल्युटली लविंग हर गेम एज ऑफ नाउ। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अपने लिए खेलना चालू हो गई है फाइनली, एंड उनकी गेम काफ़ी अच्छी चल रही है। आई थिंक शी इज़ प्लेइंग द बेस्ट गेम एज ऑफ नाउ। उनके अलावा कोई अच्छा गेम खेल नहीं रहा है, तो या दैट्स व्हाट आई बिलीव। हमने फर्स्ट वीक में देखा था प्रियंका को काफ़ी शांत थी, फिर उसके बाद में जैसे फर्स्ट वीकेंड का वार हुआ, उसके बाद प्रियंका ने धड़ाधड़ झगड़े या फिर मुद्दे उठाना शुरू कर दिया घर के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछना चाहेंगी कि उनका रियल साइड क्या है? वो वैसी है रियल में, शी टेक्स टाइम टू ओपन अप, उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद जब वो खुल जाती है तो फिर वो खुल जाती है। और फिर जब वो अगर कोई उससे बदतमीज़ी करता है तो फिर वो बैंड बजाने में भी पीछे नहीं हटती है। एंड शी टेक साइड्स ऑफ द राइट पर्सन इवन इफ द रॉन्ग वन इज़ हर फ्रेंड। सो वो उसका नेचर ऐसा ही है, और वो रियल में बिल्कुल वैसी है जैसे वो शो पे दिख रही है। तो आई बिलीव दैट कि वो जीत जाए क्योंकि उनका रियल सेल्फ ही वैसा है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा रियल कोई और हो नहीं सकता। आई थिंक वो और अंकित एंड आई थिंक शिव थोड़ा बहुत रियल है, बाकी सब तो इज़ एवरीबडी फेकिंग इट आउट उधर। सो या आई बिलीव कि शी इज़ वन ऑफ द रियलेस्ट कंटेस्टेंट्स आई हैव एवर सीन इन बिग बॉस। सो या अंकित की बात आपने कर ही लिया है, तो आइए जानते हैं लव एंगल के बारे में जो उनके घर के अंदर हमें नज़र आ रहा है। क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे या फिर क्या कुछ ऐसे सच्चाई उनके रिलेशन पे बोलना चाहेंगे? सच्चाई तो क्या ही है, जो दिख रहा है वही है। दे हैव अ वेरी प्योर ऑर्गेनिक बॉन्ड दैट दे हैव, और वो काफ़ी टाइम से है, दे बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वहाँ रहते रहते जो भी उनके बीच में चल रहा है, जो नोक झोंक भी होती है, जो लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो हर रिलेशनशिप या मतलब हर दोस्ती में होती ही होती है। सो इट्स ऑल राइट टू फील दैट वे ऑल्सो कि हाँ जो भी है, बट आई डोंट नो गाइस, आई एम टेलिंग यू, जो भी है जैसा भी है एक्सेप्ट कर लो भाई। प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, जो आपको मानना है आप मान लो, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ बता बता के, और वो भी शायद थक गए होंगे बोल बोल के कि हम दोस्त हैं या जो भी है, जो भी उनके बीच में है। हु आर वी टू कमेंट ऑन दैट? सो या लव एंगल कहो, जो मर्जी कहो, बट जो भी उनका बॉन्ड है वो रियल है, जो भी उनकी फीलिंग्स है वो बहुत रियल है। दैट्स व्हाट आई नो। वेल, एज अ फ्रेंड अगर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अंकित सही है प्रियंका के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स भाई है मेरा, क्यों नहीं होगा। बट आई मीन आई डोंट नो हाउ राइट ही इज़ फॉर प्रियंका और नॉट, क्योंकि वो उसका डिसीजन है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। आई विल बी हैप्पी व्हेन शी इज़ हैप्पी। सो या अंकित की बात किया जाए तो अंकित के काफ़ी वन लाइनर्स काफ़ी फेमस हो रहे हैं घर के अंदर और घर के बाहर भी। तो हम एक्चुअली उनका रियल साइड भी हमें समझ नहीं आ रहा है, वो किस तरह से गेम खेल रहे हैं। तो उनका रियल पर्सनैलिटी क्या है? वो ऐसे ही है, वो ऐसे बीच बीच में कमेंट कर देते हैं, है ना, पंगे ले लेते हैं, वो ऐसे ही करते हैं शुरू से। वो हैं वैसे बहुत शांत, तो नोबडी एक्सपेक्ट्स हिम टू बी लाइक दैट। तो अब जब वो खुल गए हैं फाइनली थोड़ा बहुत, तो अब उनके विटी वन लाइनर जैसे फेमस भी हो रहे हैं, चल भी रहे हैं। बिग बॉस खुद तारीफ़ कर देते हैं, सलमान सर भी तारीफ़ कर देते हैं। तो इट्स नाइस टू सी हिम ओपनिंग अप फाइनली आफ्टर सो मैनी वीक्स। सो इट्स लुकिंग ग्रेट, एंड वो ऐसे ही हैं। ड्यूटीज़ को लेकर काफ़ी कुछ लड़ाई हमने देखा भी प्रियंका और अर्चना के बीच हुआ है, तो कितना सही है कौन गलत है, आपसे जानना चाहेंगे? यार गलत सही तो हम कौन ही होते हैं फैसला करने वाले, बट या
अर्चना नीड्स टू काम डाउन अ लिटिल, क्योंकि वो ज़्यादा ही ओवर हो रही हैं किचन को लेके कि किचन सिर्फ मेरी है बस। मैडम सिर्फ आपकी नहीं है, और भी लोग काम करते हैं वहाँ पे, सबकी ड्यूटीज़ है, एंड इट्स ऑल राइट टू फील दैट वे कि उनको किचन संभालना अच्छा लगता होगा या जो भी है, बट या इट्स फाइन। मतलब उनकी लड़ाई होती रहती है, वो तो अर्चना तो सबके साथ लड़ती ही रहेगी पूरा सीज़न। सो इट्स आई हैव जस्ट मेड माई पीस विद इट कि ये बंदी लड़ने ही वाली है बस। अंकित और प्रियंका, इन दोनों के बारे में अगर बात किया जाए तो उनकी दोस्ती हमने देखा भी है, अभी जो ऑन स्क्रीन है उड़ारिया में काम किया, आपने भी उनके साथ काम किया, तो ऑफ स्क्रीन उनका जो है अपार्ट फ्रॉम ऑन स्क्रीन, उड़ारिया में ऑफ स्क्रीन कैसे बॉन्ड शेयर करते थे दोनों? दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, मजाक करना, हा हा ही पूरा टाइम। देर वॉज लाफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द रूम्स एवरी डे। मतलब हम हंसते रहते, हम साथ में ही रहते थे सारे, तो वी वुड लाफ। मतलब लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं क्योंकि वी वर अवे फ्रॉम एवरीबडी वॉज लिविंग अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, तो वी हैड अ लिटिल फैमिली ओवर देयर, तो सबके बीच में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, तो उनकी भी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, हम लोगों के भी चलते रहते थे, बट इट वॉज फन, इट वॉज ऑलवेज नाइस। दे हैव बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दे यूज्ड टू मेक व्लॉग्स टुगेदर, सो पीपल नो देम एज रियल एज दे कुड बी। तो जो उनके फैंस भी हैं वो इसीलिए फैंस हैं कि आई थिंक देव सीन द रियल साइड ऑलरेडी आउटसाइड उड़ारियाँ ऑल्सो, तो इसी वजह से सब उन्हें इतना पसंद करते हैं। Well, आप दोनों के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो, अगर किसी दोनों में से एक को अगर एज अ विनर आप देखना आप पसंद करोगे तो अंकित या प्रियंका, दोनों में से किसे एज अ विनर आप देखोगे? टफ क्वेश्चन, बट आई वुड गो विद प्रियंका। बाय रीजन? Because I think she is a better contender of the trophy more than Ankit bhai, because वो day one से she wants to win, you know, she is there to win and she is playing accordingly that. अंकित भाई का क्या है कि वो अभी थोड़ा खुलना चालू है, he took his time and जो भी है, मतलब competition तो है ही है, but still I think Priyanka deserves it more than Ankit bhai, so yeah. अगर प्रियंका और अंकित के अलावा घर के अंदर किसी और कंटेस्टेंट के बारे में आप बात करना चाहे, लाइक कौन फेक है, कौन अच्छा खेल रहा है, या जिसे ऐसा इंसान जो घर के अंदर लायक ही नहीं है रहना? घर के अंदर लायक तो आई थिंक अब MC स्टैन नहीं है, क्योंकि उनका ना बहुत ही हो रहा है, और मतलब उनके कमेंट्स ऑन पीपल हैव गॉन वे टू वर्स ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, तो आई थिंक उनको अब निकल जाना चाहिए। बाकी रही बात फेक वगैरह की, वो तो सबको दिख ही रहा है कौन है कौन नहीं है। दिस इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स निम्रत। बहुत फेक खेल रही हैं यार, आप प्लीज़ थोड़ा सा रियल हो जाइए, क्योंकि ना आपका कोई सच्चा दोस्त है उसमें, ना आप किसी की सच्ची दोस्त हैं। तो आई थिंक निम्रत इज़ वन ऑफ द फेकेस्ट। मतलब लोग बोलते हैं टीना, शालीन, बट आई थिंक द फेकेस्ट वुड बी निम्रत, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी ही फेक कर रही हैं, कि शी इज़ नॉट वॉट शी इज़ शोइंग। तो शालीन और टीना की बात किया जाए तो यार अच्छे लगते थे मुझे तो साथ में ऐसे। शालीन की तरफ से तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि कुछ ना कुछ रियल ही है। टीना आई हैव ऑलवेज फेल्ट इज फेकिंग इट, एंड शी इज़ प्लेइंग अ गुड गेम, इट्स हर स्ट्रैटेजी। आई फाइंड हर अ गुड कंटेंडर, बेसिकली शी इज़ अ गुड कंटेस्टेंट। ऐसे अच्छा खेल रही हैं, क्योंकि वो उनका गेम है, उनको जैसे खेलना है, जिसके साथ खेलना है, जिसके साथ डील्स करनी है करें, वो उनकी स्ट्रैटेजी है। आप कोई नहीं होते कि तुम किसी की सच्ची दोस्त नहीं हो बोलने वाले, क्योंकि वो दोस्ती का नाटक कर भी नहीं रही है। And I did not see her playing friends with anyone. तो yeah, that is what I believe. अगर दोस्ती की बात किया जाए तो घर के अंदर ऐसे दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए, जिसका नाम मंडली कहते हैं, तो क्या कहना है? अब तो मंडली टूट गई है आई थिंक, अब तो ऐसे बिखर रही है ऐसे ऐसे करके, एंड मज़ा बहुत आ रहा है उसको टूटता हुआ देख के, क्योंकि फाइनली पीपल आर सीइंग अपनी ही मंडली में कौन कौन गलत है। एंड साजिद जी ने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया, एंड शिव को थोड़ा वार्न भी कर दिया कि हु इज़ नॉट देयर रियल फ्रेंड एंड हु इज़ जस्ट यूजिंग देम एज सहारा टू गेट अहेड इन द शो। तो या दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स निम्रत। घर के अंदर कौन बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे से खेल रहा है? अंकित भाई, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया, वो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गो सो फार इन द शो, क्योंकि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है वो इतना नहीं खुलते हैं, एंड द वे ही हैज़ कम आउट इट्स जस्ट ब्रिलियंट। बाकी अगर सुम्बुल की बात किया जाए तो सुम्बुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शी इज़ लॉस्ट, उसको पता ही नहीं है क्या कर रही है वो कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है, कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है, उसका मुझे समझ ही नहीं आता है। प्रियंका के लिए टफ कॉम्पिटिटर कौन होगा? शिव। अगर अभी शिव थोड़ा बैकफुट पे है, अभी वो थोड़ा
लो लो है, बट इट विल गेट बेटर. आई थिंक शिव इज़ अ गुड कंटेंडर. उनको पता है गेम कैसे खेली जा सकती है, क्योंकि वो बिग बॉस मराठी के विनर रह चुके हैं. ही इज़ डन उससे पहले भी एक रियलिटी शो. सो आई थिंक ही नोज़ हाउ टू प्ले गेम्स. तो वो उनको पता है कब फ्रंट फुट पे खेलना है, कब बैक फुट पे खेलना है. सो आई थिंक ही इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन. अगर प्रियंका की बात किया जाए तो एक चीज़ पे होता है जहाँ पर प्रियंका खुद कंफ्यूज हो जाती है, जहाँ पर हमने काफ़ी टाइम उसे देखा है कि शालीन के खिलाफ बात करना और टीना के खिलाफ बात करना, और जैसे ही टीना घर से बाहर चली जाती है उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज़ वो ना उनकी इंसानियत है. वो ऐसा उनके पीठ पीछे तो उसने कभी कुछ गलत नहीं बोला है. शी सेज़ वट एवर इट इज़ ऑन द फेस, कि आप ऐसे हैं या वैसे हैं, जो भी है. तो और ना वो किसी को गाली देते हैं कुछ है. वो सिर्फ एक इंसानियत के नाते शी सॉ कि कोई बुरा फील कर रहा है, तो शी वाज जस्ट ट्राइंग टू चीयर हिम अप, दैट्स ऑल. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1-2 दिन पहले की बात है, व्हेन शी वाज टेकिंग साइड्स ऑफ टीना. जबकि टीना और उनकी इतनी कोई खास कभी बनी नहीं है. हमने पहले भी देखा है वो रोज़ वाला जब टास्क था जिसमें वोट नॉमिनेट करना था, तो शी वेंट एंड गेव रोजेस टू टीना ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो है उनको वो टीना एज अ कंटेस्टेंट शायद अच्छी लगती हो, तो शायद इसलिए, और शालीन भी एज अ कंटेस्टेंट अच्छे लगते हो. ज़रूरी नहीं है आपको गेम में रहने के लिए सबके साथ दोस्ती ही करनी होती है. आप नॉर्मली भी रह सकते हो. आप हर कोई आपका दोस्त हो भी नहीं सकता. सो या ठीक है, निमृत और प्रियंका अगर दोनों की बात करें तो दोनों ने कलर्स में शो किया है, दोनों कलर्स पे थे, तो का कुछ जमते हुए नज़र नहीं आ रही उन दोनों के बीच में. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रीज़न हो सकता है? निमृत बहुत इनसिक्योर नज़र आ रही हैं. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कि वो जो उनकी डे 1 से नफ़रत चालू है, वो तो उनको जानती भी नहीं थी ना. वो उन्होंने जानने की कोशिश करी कभी. बस वो बोलते थे मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, मुझे प्रियंका समझ नहीं आती. आप समझने की कोशिश करोगे तभी तो आपको समझ आएंगी. आपने कभी पहल ही नहीं करी, आपने नफ़रत पाल ली, और वो पलती पलती इतनी पल गई है कि आप उस नफ़रत के पर्दे में घिर चुकी हैं, जो कि उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है. इनफैक्ट उनके फादर ने लेटर में लिख के भी भेजा कि आपको ग्रजेस ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को तो दिख रहा है ना, क्योंकि प्रियंका तो कभी कुछ बोलती ही नहीं है निमृत के बारे में. तो या दैट्स व्हाई आई थिंक. अंकित और प्रियंका की जो नोकझोंक हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है, कितना ये हमेशा का नोकझोंक है, लाइक लड़ना झगड़ना, और कौन किसे पहले मनाता है? अगर हमेशा का नोकझोंक है, और ऐसे कोई पहले मनाने वाला किसी का कोई फिक्स नहीं है. कभी कोई होता है तो कभी कोई होता है, एंड इट गोज़ बोथ वेज. सो इट्स वेरी क्यूट टू सी दैट. इट्स अच्छा लगता है दोनों को साथ में देख के, ऐसे हंसी मजाक करते रहना, लड़ाई करना. तो इट्स क्यूट, इट्स नाइस. लास्टली प्रियंका और अंकित के सभी फैंस को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच उन्हें इतना प्यार देने के लिए. एंड कीप जस्ट कीप लविंग देम दिस मच. मतलब बहुत अच्छा लगता है. उन्हें और प्यार देते रहिए, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.